ज्यादा भरोसा ना रखिए जिंदगी से, बस अगला कदम पहले से बेहतरीन होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अच्छे संस्कार पर। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मीन राशि का राशिफल माह जून का। जानेंगे आपके स्वास्थ्य, करियर, आर्थिक स्थिति, मित्र, परिवार, कुटुंब जीवन के बारे में सब कुछ इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मीन राशि है आपकी। और दोस्तों, सबसे पहले आप प्रेम भरा अपना एक लाइक दे दें वीडियो को और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में बताएंगे आपको अचूक उपाय, क्या उपाय आपको करने चाहिए। यह कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा परेशानी वाला साबित हो सकता है। 12वें घर और 11वें घर के स्वामी शनि महाराज का पूरे महीने आपकी राशि में विराजमान रहना, पूरे महीने 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु का उपस्थित होना स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ने का संकेत दे रहा है। 9 तारीख से आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति का अस्त हो जाना भी स्वास्थ्य में कमी को दर्शा रहा है। हालांकि महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध तीसरे भाव में रहकर आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में मदद करेंगे, लेकिन 7 तारीख से मंगल के केतु के साथ आकर मंगल केतु अंगारक दोस्त 6ठे भाव में बनाने के कारण आपको स्वास्थ्य समस्याओं से परेशानी होने की स्थिति बन सकती है। आपको पेट और बड़ी आंत से संबंधित समस्याओं के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी। किसी तरह के जख्म होना, फोड़े फुंसी या पेट से जुड़ी गर्मी की समस्या इस महीने आपको विशेष तौर पर परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त आंखों में समस्या होना, आंखों में जलन और पीड़ा आदि आपको परेशान कर सकती है। आपको विशेष तौर पर इन समस्याओं के प्रति सावधानी रखने की आवश्यकता होगी और यदि आपको आवश्यक लगे तो तत्काल चिकित्सक से संपर्क भी करें ताकि समस्या रहते इन बीमारियों को नियंत्रण में लाया जा सके और आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। अब जान लेते हैं आपके करियर के बारे में। यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। 10वें घर के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने चौथे घर में बैठकर 10वें भाव को देखेंगे, जिससे आपको नौकरी में अच्छी स्थितियां प्राप्त होगी। आप अपनी मेहनत, सूझबूझ और ईमानदारी का परिचय देते हुए कार्य क्षेत्र में अपना नाम कमाएंगे, लेकिन 9 तारीख से बृहस्पति महाराज अस्त-अवस्था में आ जाएंगे, जो आपकी कार्य क्षमता पर असर डाल सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने पर और बिना किसी समस्या के अपने काम को जारी रखने पर ध्यान देना होगा। 6ठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में और 15 तारीख से चौथे भाव में आ जाएंगे, जिससे आप साहस और पराक्रम से अपने हर काम को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उसमें काफी हद तक सफल भी होंगे। सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन 6ठे घर में केतु की उपस्थिति कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं भी पैदा कर देती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा है। व्यवसाय से संबंधित यात्राएं आपको लाभ देंगी। शनि महाराज की दृष्टि सप्तम और दशम दोनों ही भावों पर होने से आपके व्यापार अथवा नौकरी जो भी है आप करते हैं उसमें कठिन परिश्रम करने के लिए लगातार तत्पर रहना होगा। इससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। अब जान लेते हैं आपके प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध। यदि प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यह महीना ठीक ठाक रहने की जाए तो यह महीना कठिन चुनौतियों से भरा रहने वाला है। पंचम भाव में महीने की शुरुआत में ही कर्क राशि में मंगल महाराज विराजमान होंगे, जो उनकी नीच राशि है। ऐसे में रिश्ते में लड़ाई झगड़े की स्थिति बार बार जन्म ले सकती है। आपके प्रियतम का स्वभाव चिड़चिड़ा और गुस्से से भरा हो सकता है, जिससे बार बार आपके रिश्ते में तनाव बढ़ने के योग बनेंगे। हालांकि 7 तारीख को ही मंगल महाराज 6ठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और ऐसे में इन समस्याओं में कुछ हद तक कमी आएगी। फिर जब 22 तारीख से बुध महाराज पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, वह समय प्रेम संबंधों के लिए अनुकूलता लेकर आएगा। आप अपने प्रियतम से अपने दिल की बातों को अच्छे से साझा कर पाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और उनकी कदर करेंगे। तब जाकर आपके रिश्ते में कुछ अनुकूल परिणाम आने लगेंगे। इसके लिए आपको एक दूसरे को वक्त देना होगा। जून मासिक 2025 के अनुसार सप्तम भाव पर पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि बनी रहेगी और 7वें घर के स्वामी बुध महाराज सूर्य देव के साथ महीने की शुरुआत में तीसरे घर में 6 तारीख से बृहस्पति महाराज के साथ चतुर्थ भाव में और उसके बाद 22 तारीख से पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपके पारिवारिक संबंधों में तनाव कम रहेगा, एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे और अपने रिश्तों को सुधारेंगे। पर आपका रिश्ते को सुधारने में आपका जोर रहेगा, जिससे यह समय वैवाहिक संबंधों को महत्वपूर्ण और अच्छा बनाएगा। दोस्तों, जान लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, वित्त के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए यह महीना आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज की दृष्टि एकादश भाव पर होगी, जो आपकी आमदनी में कुछ हद तक बढ़ोतरी करेंगे और उनकी अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, जो खर्चों को कम करने में मदद करेंगे। लेकिन 12वें घर में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे और आपके लगातार खर्चों को बनाए रखेंगे। इससे आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि दूसरे भाव में 29 तारीख तक शुक्र महाराज के विराजमान रहने से आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। घर के लिए नई वस्तुएं खरीद सकते हैं। घर के सुख संसाधनों में भी वृद्धि
वृद्धि होगी। चौथे भाव में बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि द्वादश भाव पर होने से कुछ शुभ कार्यों पर भी धन खर्च होने के योग बनेंगे। बुध महाराज 22 तारीख से पंचम भाव में आकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में वृद्धि के योग बनेंगे। लेकिन 7 तारीख से मंगल महाराज के छठे भाव में केतु के साथ बैठने और वहां से 12वें घर को देखने के कारण भी स्वास्थ्य समस्याओं और अन्य कुछ गतिविधियों पर धन खर्च होने के कारण भी स्वास्थ्य समस्याएं और अन्य कुछ गतिविधियों पर धन खर्च होने के योग बन सकते हैं। इसलिए आपको इस महीने धन संबंधी निर्णयों को बहुत समझदारी से लेना होगा। और दोस्तों, अब जान लेते हैं आपके मित्रों और परिवार के बारे में। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहने की संभावना है। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत के तीसरे भाव में सूर्य देव के साथ स्थित होकर बुधादित्य योग बनाएंगे। वह 6 तारीख को के चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे, जिससे परिवार में बुजुर्गों की इज्जत होगी, परिवार में उनका सम्मान होगा और उनसे आपको आशीर्वाद मिलेगा। घर का माहौल हल्का और सामंजस्यपूर्ण रहेगा, जिससे घर परिवार में आपकी प्यार बढ़ेगा। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार दूसरे भाव में 29 तारीख तक शुक्र महाराज विराजमान होंगे और ऐसे में घर में कोई खुशखबरी आने के योग बनेंगे। घर परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम आयोजित हो सकता है, जिसमें मेहमान भी आएंगे और घर में लोगों के आने से चहल पहल और उत्साह का वातावरण बना रहेगा, जो घर वालों के लिए खुशी का माहौल लेकर आएगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अपनी नीच राशि कर्क में पंचम भाव में और 7 तारीख से छठे भाव में प्रवेश करेंगे। इसके फलस्वरूप कुटुंब के कुछ मामलों में संपत्ति संबंधी विवाद जोर पकड़ सकते हैं, इसलिए इन मामलों में थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता बरतें। दूसरे भाव में शुक्र महाराज विराजमान होंगे, जो आपके तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे में आपको अपने भाई बहनों से पूरा सहयोग मिलेगा और आवश्यक होने पर भी आपकी आर्थिक मदद भी करेंगे। 29 तारीख को शुक्र आपके तीसरे भाव में अपनी राशि वृषभ में चले जाएंगे, जिससे भाई बहनों में प्रेम बढ़ेगा और उन्हें भी अच्छी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। आपको अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज के बीज मंत्र का नियमित रूप से जाप करना होगा और आपको हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना होगा और भगवान सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन जल अर्पित करें। और कैसी लगी हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।